आप पधारे जय हो भाग्यहारे, आप पधारे हो तारनहारे, आप पधारे हो तारकहारे, खुल गयो भाग्य हमारे प्रभु जी आप पधारे, खुल गयो भाग्य हमारे प्रभु जी आप पधारे, खुल गयो भाग्य हमारे प्रभु जी आप पधारे, खुल गयो भाग्य हमारे प्रभु जी आप पधारे। सभी बच्चों को सुंदर माला पहनाया, भगवान श्री कृष्ण के गले में सुंदर हार पहना, और इसके बाद वहां से जब चले हैं, बच्चों ने कहा कि देख लाला, वस्त्र नहीं था वो भी मिल गया, माला भी नहीं था और गले में माला भी आ गया, लेकिन हम ब्रजवासी हैं और ब्रजवासियों के माथे में अगर चंदन ना हो तो आनंद नहीं। और उसी समय कंस के लिए अंगराग चंदन लेकर के जा रही थी कुब्जा, जिसका नाम है सैरंध्री। सुंदर अंगराग को देख के भगवान कृष्ण ने कहा कि देवी, ये जो अंगराग लेकर के जा रही हो ना, हम बाल गोपालों को दे दो। अरे सुंदरी, ये अंगराग हम बाल मित्रों को लगा दो। जैसे ही सुंदरी नाम सुनी, एकदम गुस्से में आ गई और कहने लगी, देखो तो सही, अरे ये ब्रजवासी मथुरापुरवासियों की तरह बिगड़ गए हैं, उदंड हो गए हैं। मैं 3 जगह की टेढ़ी त्रिवक्रा, अरे मुझे ये सुंदरी कह के मेरा अपमान कर रहे हैं। एकदम गुस्से में आ गए और जब भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखी है, एकदम मोहित हो जाती है। कहती है, प्रभु ये अंगराग अब मैं आपको लगाना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे मित्रों को पहले लगाओ। सारे बच्चों के माथे में चंदन लगाया और इसके बाद भगवान कृष्ण को लगाने के लिए बढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण थोड़े लंबे हैं और 3 जगह की टेढ़ी कुब्जा कमर लटकी हुई, माथे तक पहुंच नहीं रही। लाला झुक जा लाला। भगवान कृष्ण ने कहा कि देवी घबराओ नहीं। पैर को पैर से दबाया, एक हाथ कमर पर लगाया, दूसरा दाढ़ी के पास लगा करके जोर का झटका दिया। 3 जगह की टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई, परम सुंदरी हो जाती है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाथ को पकड़ लिया कि प्रभु अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, अब आप हमारे घर चलो, क्योंकि मैं आपका हाथ पकड़ी हूं। यही वीर्य गृहम याम ना तुम त्यक्तुमिहायुष, मैं आपको छोड़ नहीं सकती, आप हमारे घर चलो। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं कंस का वध करने के बाद तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण जब वहां से चले हैं, आगे रंग भूमि दिखाई पड़ी जहां पर धनुष रखी हुई है। भगवान श्री कृष्ण सीधे रंग भूमि में प्रवेश करते हैं और धनुष को जाकर के उठा लिए। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाया है, भयंकर स्वरूप में गर्जना होती है और धनुष का खंडन हो गया। जैसे ही खंडन हुआ सुन करके कंस डर गया, अपने कुबलिया पीठ को आदेश देता है, जाओ जिसने भी खंडन किया है छोड़ना नहीं, समाप्त कर दो। कुबलिया पीठ मत वाला हाथी आगे बढ़ा। महावत ने हाथी को जब हूल किया है, भगवान कृष्ण ने कहा कि महावत इस हाथी को रास्ते से अलग कर दो, अच्छा नहीं होगा। लेकिन मतवाला महावत हाथी को हूल करता है, बेग के साथ बड़े बड़े दांतों से जैसे ही मारने का प्रयास किया, भगवान कृष्ण छलांग लगा जाते हैं। दोबारा उसने प्रयास किया कुबलिया पीठ मारने के लिए, और जैसे ही प्रहार किया भगवान कृष्ण छलांग लगा गए और उसका बड़ा बड़ा दांत धरती में धंस जाता है। पूंछ को पकड़ लिया और घुमा करके उठा के पटक दिया और उस कुबलिया पीठ का भी प्राणांत हो जाता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जैसे ही कुबलिया पीठ को मरा हुआ कंस देखा, एकदम घबरा गया। अपने पांच पहलवानों को आदेश दिया, जाओ मल्ल युद्ध के द्वारा
दोनों को समाप्त कर दो। अगर कोई सहायता करता है तो छोड़ना नहीं, उसे भी बंदी बना करके समाप्त कर देना। 5-5 पहलवानों को सल, तोषक, मुष्टिक, चारूढ़ और कूट नाम के पहलवान ललकारते हुए जब आगे बढ़े हैं, मथुरापुर स्त्रियों ने देखा तो सारी स्त्रियां कहने लगी, देखो तो सही, कंस को ये पागल हो गया है, इतने सुंदर सुकुमार छोटी छोटी बच्चों को बड़े बड़े पहलवानों से मल्ल युद्ध के लिए भेज रहा है। अरे इसको दया भी नहीं आ रही है। हाँ, ये दुष्ट को दया न आवे, मृग सिंहन से युद्ध करावे। भगवान कृष्ण ने कहा, मामा आप ये जो युद्ध के लिए हमें कह रहे हो ना, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि कहा ये बड़े बड़े पहलवान और कहा हम छोटे बाल गोपाल, और मल्ल युद्ध जो होता है ना वो बराबर से होता है। अरे ये कितने बड़े और हम कितने छोटे। बोले प्रभु जानत सब कोई, मल्ल युद्ध बिना मेल न होई। अगर आप युद्ध करवाओगे ना तो परिणाम होगा, आप भी समाप्त हो जाओगे। लेकिन पहलवान मतवाले हैं, ताल ठोक करके जब आगे बढ़े हैं, भगवान कृष्ण ने कहा कि कहा आप इतने बड़े, कहा हम इतने छोटे। चारूढ़ ने कहा कि ना आप छोटे हो न बड़े हो, अरे आप न बालो ना किशोरस्तम बलश्चा बलिनाम बर। आप बल के धाम हो, लीला के लिए आए हो, आओ युद्ध करो। मुष्टिक के साथ बलराम जी, चारों के साथ में भगवान मल्ल युद्ध करने लगे और उठा करके पटक दिया। दोनों दैत्य समाप्त हो जाते हैं। संतोषक युद्ध के लिए आते हैं, देखते ही देखते दोनों को समाप्त कर दिया। कूट नाम का दैत्य आया, उसको भी भगवान ने कूट दिया और इसके बाद आगे बढ़े हैं। जैसे ही देखा कंस, हमारे जो प्रिय बलवान पहलवान थे, जो कभी रणभूमि में पीठ नहीं दिखाए, अरे उनको भी मार दिया इन दोनों ने। मैं छोड़ूंगा नहीं। सारे लोगों से, अपने सारे दैत्यों से कहता है, बंदी बना लो, घेर लो पूरे नगर को। अगर वसुदेव सहायता करेंगे, नंद सहायता करेंगे, उनको तो मैं देख लूंगा। अगर गुरुसेव हमारे पिता आकर के सहायता करेंगे तो उनको भी मैं मार डालूंगा। कुछ भी हो जाए, छोड़ूंगा नहीं। अरे भागने न पावे, पकड़ो पकड़ो। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाया, सिंहासन पर चढ़ जाते हैं और उस कंस के केस को पकड़ लिया। कंस कहता है, छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कृष्ण ने कहा कि याद है जिस समय मेरी माँ के केस को पकड़ करके मारने का प्रयास किया था। कंस कहता है, लाला छोड़ दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, छोड़ दे। और उसी समय भगवान ने उस कंस को सिंहासन से धकेल दिया और स्वयं अनंत ब्रह्मांड का भार लेकर के उस कंस पर कूद जाते हैं और कंस का प्राणांत हो जाता है। बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो। अन्य दैत्य युद्ध करने के लिए आते हैं। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने उन दैत्यों को भी समाप्त कर दिया और इसके बाद सीधे कारागार में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कारागार में जाकर के अपने माता पिता को छुड़ाए, अपने नाना उग्रसेन को छुड़ा करके लेकर के आए और राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर देते हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ। वैसे पिता के मरने के बाद बेटा राजा बनता है, लेकिन आज उल्टा हो गया। बेटे के मरने के बाद पिता दोबारा राजा बना। वसुदेव जी उसी समय अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य को बुलाते हैं। गर्गाचार्य जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा जो लाला है ना, अब वो बड़ा हो गया है, इसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए। और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उज्जैनी जाते हैं। कहाँ? संदीपनी जी के आश्रम में। और वहीं संदीपनी आश्रम में सुदामा जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण की मित्रता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अल्प काल में ही विद्या ग्रहण किया और इसके बाद जब वापस लौटने लगे,
गुरुदेव के पास में जाकर के भगवान कृष्ण ने कहा कि गुरुदेव हमारी तो विद्या पूर्ण हुई, अब मैं अपने स्थान को जा रहा हूं। गुरुदेव जो चाहो गुरुदक्षिणा में आप मांग लो। गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं क्या मांगू, मेरे समझ में नहीं आ रहा। का मांगू कछु थिर न रहे, क्या मांगू मैं? अगर देना ही है लाला तो जा गुरु माता से पूछ लो वो क्या चाहती है। गुरु माता के पास में आकर के भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया हमारी विद्या पूर्ण हुई, अब अपने घर जा रहे हैं। गुरुदेव ने भेजा है आपके पास, आप गुरुदक्षिणा में जो चाहो मांग लो मैया। गुरु माता ने कहा कि लाला तू चला जाएगा तो मैं क्या करूं, क्योंकि तुम्ही को देख करके मैं जी रही थी। जानता है हमारे पुत्रों को समुद्र ने डुबो दिया है और समुद्र में डूब करके हमारे पुत्र मर गए हैं। लाला अगर गुरुदक्षिणा देना ही चाहता है ना तो उन मरे हुए पुत्रों को ला करके हमें दे दो, वापस दे दो। भगवान श्री कृष्ण वहां से समुद्र के पास में जाते हैं और समुद्र से कहते हैं, समुद्र गुरु पुत्र प्रदीयता, हमारे गुरुपुत्रों को वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। समुद्र एकदम घबरा गए, प्रकट हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री राम ने रास्ता मांगा था तब वो इधर उधर कर रहे थे और जब बाण चलाया एकदम घबरा के प्रकट हो गए। अरे प्रभु अब कृपा करिए। समुद्र देव प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं गुरुदेव को, प्रभु हमारे अंदर में एक पांचजन नाम का राक्षस रहता है जिसको शंखासुर कहते हैं। प्रभु लगता है वही छुपा के रखा हो। भगवान श्री कृष्ण समुद्र में प्रवेश करते हैं और चक्र के द्वारा उस पांचजन नाम के दैत्य का संहार करते हैं। अचानक वो दैत्य जो शंख के रूप में थे वो पांचजन शंख बन जाता है और उसी शंख को लेकर के भगवान श्री कृष्ण संयमनीपुरी यमराज के यहाँ जाते हैं। जैसे ही शंख का निनाद किया है यमराज डर गए। अरे प्रभु आप कौन? देखिए तो भगवान स्वयं। अरे प्रभु आप किस लिए आए हो? भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अपने गुरुपुत्रों को लेने आया हूँ, उनको वापस करो। यमराज ला करके गुरुपुत्रों को देते हैं। भगवान श्री कृष्ण लेकर के आए, गुरु माता को मरे हुए पुत्र को भेंट करते हैं और इसके बाद वहां से वापस मथुरा आए। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन भगवान श्री कृष्ण भोजन करने बैठते हैं और भोजन में उन्होंने गोरस देखा, क्योंकि जब से मथुरा आए हैं भगवान श्री कृष्ण ने मैया से कहा कि माँ सब कुछ मुझे भोजन में परोसना, लेकिन गोरस मत देना। और आज जब गोरस सामने आया तो मैया यशोदा याद आने लगी। सारे बाल गोपाल गोपियां ब्रज सब याद आने लगे। खिन्न मन भगवान कृष्ण बैठे हुए थे और उसी समय उद्धव जी आते। उद्धव जी ने कहा कि अरे कृष्ण तो दुखी क्यों है? तुम्हारा मुखमंडल क्यों लटका है? खिन्न मन क्यों बैठा है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या बताऊं मित्र, आज हमें मैया यशोदा बहुत याद आ रही है, मेरी माँ याद आ रही, पूरा ब्रज याद आ रहा है। उद्धव ने कहा कि आप साधारण जीवों की तरह क्यों कर रहे हैं? अरे प्रभु आप तो पूर्ण ब्रह्म हैं, भूल जाइए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं वही तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमें बहुत याद करते हैं। जब वो याद करते हैं तो उनकी याद हमें भी आती है। अगर अपना कोई हृदय से याद करता है अचानक उसकी भी याद आती है, हिचकी आती है, हिचकी। और जब आप उसको याद कर लीजिए तुरंत हिचकी बंद है। होता है ऐसा। लोग भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव हमें ब्रज याद आ रहा है,
उद्धव ने कहा भूल जाओ, भूल जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं वही तो मैं कर रहा हूं भूलने का प्रयास, लेकिन भुला नहीं पा रहा हूं उसको। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अरे उद्धव तुम ही चले जाओ, समझा दो उनको, तुम तो ज्ञानी हो। भगवान श्री कृष्ण पत्र लिखते हैं और कहते हैं जाओ, गच्छ शीघ्रं ब्रज हे सखे सुंदर। भगवान श्री कृष्ण भेजते हैं पत्र लिख करके। एक पत्र नंद बाबा को, मैया यशोदा को, एक पत्र गोपियों को लिखते हैं और कहते हैं जाओ उन सब को जाकर के समझा दो कि वो हमें याद ना किया करें। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं, गच्छ शीघ्रं ब्रज हे सखे सुंदर, एक पत्रम तु नंदाय वैदीयता। एक पत्र नंद को, ये पत्र यशोदा मैया को, और इधर भगवान कृष्ण ने पीताम्बर दे दिया अपना, और उस पीताम्बर को धारण करके रथ लेकर के उद्धव जी चले हैं। और इधर सुबह सुबह मैया उठी। आज नंद बाबा से कहती हैं बाबा पता नहीं क्यों हमारा लाला हमें बहुत याद आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा लाला हमारे वियोग में रो रहा होगा। यशोदा भैया धी पागल यो नंद राय से पूछ रही, बोली पति कहाँ छुपा जाकर अपने लाला को ढूंढ रही। कहती है कि आज हमें लग रहा है, मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा, मेरी गोदी से बिछुड़ आज भर नींद नहीं सोता होगा। उद्धव जी जैसे ही आए, मैया देखी दूर से, नंद बाबा से कहती है देखो लगता है लाला आ रहा है। और जैसे ही पास में रथ आया, उद्धव जी को देख करके मैया घबरा, अरे तू कौन है? उद्धव जी ने पूरा परिचय बताया, पत्र दिया कि मैं कृष्ण का मित्र, मेरा नाम उद्धव है। अच्छा, हमारा लाला सकुशल है? हाँ हाँ मैया सकुशल है। इसके बाद गोपियों से मिलने के लिए जैसे ही यमुना के किनारे जाते हैं, रथ लेकर के उद्धव जी चले हैं और गोपियों ने दूर से आते हुए रथ को देखा, आपस में कहने लगी अरे सखी देख देख, वो हमारे प्राण वल्लभ आ रहे हैं, वो हमारे प्राण वल्लभ आ रहे हैं। सारी गोपियां देखने लगती हैं और जैसे ही पास में रथ आया, देख करके गोपियां एकदम घबरा गई। कहने लगी तू कौन है छलिया, तू कौन है? हमारे प्राण वल्लभ का वेश बना के आया है, अरे तू कौन है? उद्धव ने अपना परिचय बताया, मैं कृष्ण का मित्र, मेरा नाम उद्धव है। क्या तुम हमारे प्राण वल्लभ के मित्र हो? अरे जब तुम आ रहे थे तो कुछ न कुछ तो लिख करके दिया ही हो। और जैसे ही पत्र को निकाला, गोपियां पत्र को छीनने लगती हैं और कहने लगी मेरे लिए क्या लिखे हैं, मेरे लिए क्या लिखे हैं? मुंह को लिख्यो है कहाँ, मुंह को लिख्यो है कहाँ, मुंह को लिख्यो है कहाँ, दौड़ी चली आती है। मेरे लिए क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं? पत्र को छीनने लगी और छीनते छीनते पत्र के टुकड़े टुकड़े हो।
कोई पाती पाती नहीं। पत्र को उठा करके कहते हैं कि हमारे लिए पता नहीं क्या लिखे थे हमारे प्राण वल्लभ। कोई छीन पाती कोई पढ़ नहीं पाती पाती, जब पढ़ नहीं पाती दृग बिंदु सरसाती है। रोने लगी, पता नहीं क्या लिखे थे हमारे प्राण वल्लभ हमारे लिए। उद्धव को मौका मिल गया, अरे क्यों व्याकुल हो उसके लिए। अरे वो कह करके गया था परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों के जगह आज वर्षों बीत गया और तुम लोग अभी भी इंतजार कर रही हो। अरे भूल जाओ, तुम्हारे साथ खेला खाया और कह करके गया था आऊंगा, लेकिन आया नहीं। अरे वो साधारण नहीं, वो तो ब्रह्म है। भूल जाओ उसे। जैसे ही गोपियां सुनी एकदम घबरा। अरे उद्धव आप सब कुछ कहो, मैं स्वीकार करूंगी, लेकिन आप हमारे प्राण वल्लभ को भूलने के लिए मत कहो। मैं मर जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्राण वल्लभ को नहीं भूल सकती। सारी गोपियां कह रही हैं, जाने आपन ते जब शरीर छोड़ दूंगी, प्राण त्याग दूंगी, लेकिन अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकती। सुंदर भाव है। गोपियां कह रही हैं, जाने आपन ते जब जहान सब तेजब, कन्हैया कैसे तेजब बोलो बाबा, 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 कन्हैया कैसे तेजब बोलो बाबा। अगर आप कहो तो मैं श्रृंगार करना छोड़ दूं, आंखों में काजल लगाना छोड़ दूंगी, लेकिन अपने प्राण वल्लभ को नहीं छोड़ सकती। कही ता तो छोड़ी दे सोरहो सिंगरवा, कही ता तो छोड़ी दे सोरहो सिंगरवा, कही ता तो छोड़ी दे आँखी के कजरवा, कही ता तो छोड़ी दे आँखी के कजरवा, कलही जोगिनिया बनके, कलही जोगिनिया बनके जो गवार माई बही, कन्हैया कैसे तेजब बोलो बाबा, कन्हैया कैसे तेजब बोलो बाबा, ओ कन्हैया कैसे तेजब बोलो बाबा, कन्हैया कैसे जय हो है
कह दो ना तो मैं यमुना के किनारे आना छोड़ दूं, मैं वृंदावन को छोड़ करके कहीं और चली जाऊंगी, यमुना में डूब करके मर जाऊंगी, लेकिन अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकती। कहिता तो छोड़ी दे यमुना के किनारवा, 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 कलही जमुनवा में, कलही जमुनवा में डूबी मर जाए वही कन्हैया कैसे तेज हे उधो बाबा, कन्हैया कैसे तेज बहे 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 उधो बाबा, कन्हैया कैसे जय हो, कन्हैया कैसे तेज बहे उधो बाबा, कन्हैया कैसे तेज बहे उधो बाबा, कन्हैया कैसे तेज बहे उधो बाबा। जान आपन थे जब जहान सब तेजब, कन्हैया कैसे तेजब उधो बाबा। गोपियां कहती हैं अरे उधो तुम वहां से मथुरा से जो है हमें इस तरह से सिखाने के लिए आए, आयु हो सुख सिखावन को, योग मथुरा से उधो तो पै वियोगिन के बैन बतराओ ना। अरे वैसे ही हम वियोग में अपने प्राण वल्लभ के वियोग को हम सह नहीं पा रहे, और आप आकर के वियोग में भी वियोग डाल रहे। आए हो सिखावन को योग मथुरा से उधो तो पै वियोगिन के बैन बतराओ ना। कहे रत्ना कर दया कर दरस दियो, दुख दारी बेगो तो पे अधिक बढ़ाओ ना। क्योंकि आप कहोगे ना कि उनको भूल जाओ तो हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, वैसे एक मनमोहन बस करके हमारे मन में हमें उजाड़ दिए हैं, और अपने मन में कैसे अनेक मनमोहन को बसाऊंगी। गोपियां कहती हैं टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारे हाय, चूक हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मनमोहन तो बस के उजारी गयो, ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना। अरे हमारे प्राण वल्लभ तो प्रेम से रीझते हैं, अरे उधो तुम्हें तो प्रेम नहीं आता, तुम तो ज्ञानी हो। अरे प्रेम की कीमत वो क्या जाने, प्रेम की कीमत वही जान सकता है जो प्रेम किया। अरे उधो ये हमारी जो बात है प्रेम की, गोपियां कहती हैं ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उधो ये तो प्रेम की बात है, आप क्या जानोगे, लेकिन सुनाएंगे नहीं। सुना, क्योंकि समय जो है ध्यान देना है, सुना देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो
प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूरो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ भूलो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ भूलो। यहाँ दम दम में होती है जय हो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, वो सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूरो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं। सभी लोग आइए, ये तो प्रेम की बात है पूरो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। ओधों का जो ज्ञान था वो गोपियों के प्रेम में जो है बह जाता है और गोपियों के भक्त बन जाते हैं उद्धव जी। कई दिनों तक उद्धव ब्रज में रहे। उद्धव जी ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए, वापस मत हो। जब पता चलता है तो सारी गोपियां सुंदर सुंदर भेंट ला करके उद्धव को देती हैं।
और कहती है कि ये लेकर के जाना, हमारे प्राण वल्लभ को दे देना। मैया यशोदा नवनीत से भरा हुआ मटकी लाई। नंद बाबा ने सुंदर पीतांबर ला करके दिया और उसी समय श्री राधा जो आकर के बांसुरी दिया, क्योंकि जाते समय भगवान कृष्ण ने बांसुरी राधा जी को दे दिया और वही ला करके राधा जी उद्धव को देती है कि ये ले जाकर के हमारे प्राण वल्लभ को दे देना। और उद्धव जी सारे उपहार को लेकर के चले हैं। प्रेम में इतने मतवाले हो गए हैं कि पैर रखते हैं कहीं, पड़ता है कहीं। ये मतवाले होते हैं, चाहे जिस चीज का नशा हो। अगर नशा है, कोई अगर कर लिया है एकदम झूम बराबर। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ पे कहाँ, इतने मत वाले हैं और कह रहे हैं हे परमात्मा, अगर हमें अगली बार जन्म देना तो मुझे वृंदावन में जन्म देना प्रभु, किसी भी योनि में जन्म देना, लेकिन स्थान वृंदावन हो। भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु अगर कुछ नहीं हो सकता तो मुझे मोर बना देना। मोर जानते हैं आपके यहां मोर होते हैं कि नहीं? मोर हमारे अयोध्या में बहुत मोर है, उधर क्षेत्र में बहुत मोर हो। और जो मयूर वृक्ष होता है मोर पंख, वो भगवान स्वीकार करते हैं। मोर का मतलब जानते हैं? मोर, लोग कहते हैं ये मोर है, मोर माने मेरा है, आप मोर हो प्रभु। मोर हमारे यहाँ गांव में कहते हैं ये मोर है, मेरा है। हे प्रभु आप मोर हो, मोर माने मेरे हो आप। अरे प्रभु कुछ नहीं, आप केवल मोर बना देना, और वो भी मोर ही बनाइयो तो बनाइयो वृंदावन को। जब मोर बन जाऊंगा तो नाची नाची बागन में धन्य हो जाऊंगा। हे प्रभु अगर मोर नहीं बना सकते तो बंदर बना देना, और वो भी वृंदावन का बंदर। देखिए वृंदावन के जो बंदर होते हैं बहुत समझदार होते हैं। हमारे अयोध्या के जो बंदर है ना बहुत उदंड होते हैं। कोई भी सामान मिलो पैसा भी छीन लेंगे, भाग जाएंगे। लेकिन वृंदावन के जो बंदर है ना, अगर आप वृंदावन जाना तो एकदम सतर्क रहना। देखिए वृंदावन के बंदर जो होते हैं वो पुरुष लोगों का दो चीज छीनते हैं, एक मोबाइल और दूसरा चश्मा। हाँ प्रकाश भैया जाइएगा तो फिर याद रखिएगा। और आज जानते हैं आज मैं विश्वनाथ जी का दर्शन करने सुबह सुबह गया, और प्रकाश जी का नाम ही प्रकाश है, नाम जैसा वैसा काम भी। देख करके बड़ा आनंद आया, और आपने व्यवस्था किया विश्वनाथ जी का एकदम सुंदर दिव्य दर्शन का। अब हम तो खूब खुश हुए। हमारे जो यजमान जी हैं इन्होंने कहा महाराज जी दर्शन मिला अच्छे से। हम कहे कि अब जब वहां स्वयं भू प्रकाश के साथ भी विराजमान है भोलेनाथ, तो दिक्कत क्या है? नहीं वास्तव में देखने के बाद, और वहां इनके स्टाफ वाले जो मिले वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने तुरंत महाराज जी व्यवस्था, तुरंत रूम खोल दिया, आइए बैठिए आराम से, चाय पानी सब ओके होना चाहिए। अतिथि का सेवा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है अतिथि देवो भव। अतिथि जो होते हैं वो भी भगवान जैसे, तो सुंदर दिव्य एकदम आनंद ही आ गया। तो वृंदावन जाना ध्यान रखना। और मैया लोगों का क्या छीनते हैं बंदर? बटुआ संभाल के रखना पर्स।
लेके भाग जाएंगे, तोड़ेंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं, इंतजार करेंगे। जब तक आप कुछ उनको देंगे नहीं तब तक वो इंतजार करते रहेंगे। अगर उसके बदले में दे दिए तो वो तुरंत वापस दे देंगे, खाने लगेंगे। और कुछ मत देना, किल्लैया दे दें और भी कुछ दे दें, नहीं खाएंगे। जानते हैं क्या चाहते हैं? वो बहुत शौकीन है, उनको ठंडा ज्यादा प्रिय है, और वो भी माजा वाला, आम वाला। पकड़ा दिए, अगर कोई भी चीज देके फेंक देंगे, और जहां वो आता नहीं फ्रूटी दिए तुरंत वो वापस कर देगा, और नहीं दिए तुरंत फट फट फेंक देगा। आज उद्धव जी कह रहे हैं बंदर हूं बनाइयो, प्रभु बंदर बना दे। बंदर हूं बनाइयो तो बनाइयो वृंदावन को, यमुना के बीथिन में जोर अजमाऊंगो। प्रभु अगर बंदर नहीं बना सकते तो संत बना देना, और वो भी वृंदावन का संत। प्रभु संत हूं बनाइयो तो बनाइयो वृंदावन को, ब्रज रज शीस धरी धन्य हुई जाऊंगो। हे प्रभु और कुछ नहीं बनाना, मुझे तोता बना देना, तोता सुख बना देना। और जब तोता बना दोगे प्रभु, तोता ही बनाइयो तो बनाइयो वृंदावन को, सीता राम राधे श्याम, राधे श्याम गाऊंगो। उद्धव जी जाते हैं, सारा उपहार भगवान को भेंट करते हैं। आनंद हुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अक्रूर जी के यहाँ गए, और उसके बाद वहां से कुब्जा के यहाँ जाते हैं। कुब्जा के मनोरथ को भगवान ने पूर्ण किया है। इधर जब कंस का वध करते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो कंस की दोनों पत्नियां, मैंने कथा में निवेदन किया था, सुनाया था, कंस की दोनों स्त्रियां जो हैं उनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। दोनों रोती विलखती हुई अपने पिता के यहाँ गई, मगध देश जरासंध के यहाँ। जैसे ही जरासंध ने सुना कि हमारे जामाता को कृष्ण ने वसुदेव का जो बेटा है वो मार दिया है, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण कर देता है मथुरा पर, और छोटी सी नारायणी सेना लेकर के भगवान युद्ध के लिए आते हैं, और देखते ही देखते जरासंध की विशाल सेना समाप्त कर दिए, और इसके बाद जरासंध को बंदी बना लेते हैं। बलराम जी ने कहा कि भैया मार दो इस जरासंध को। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, मारना उचित नहीं है, अभी समय नहीं है, छोड़ दो इसको। छोड़ दिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर इसको मार दूंगा तो ये दुष्टों का सरदार है, और जब सरदार ही मर जाएगा तो सारे दुष्ट छिप जाएंगे, तो हमारा अवतार लेने का जो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हमारा प्रण है दुष्टों का संहार करना, तो दुष्ट बच जाएंगे। जरासंध को छोड़ दिया, दूसरी बार आक्रमण किया, दूसरी बार परास्त हो जाता है। ऐसे करके 17 बार उसने आक्रमण किया है, 17 बार परास्त हो गया। 18वीं बार ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा कि मुझे उपाय बताओ, मुझे युद्ध में विजय कैसे मिलेगी। ब्राह्मणों ने कहा ये तो असंभव है। असंभव है, संभव कैसे होगा? तो उसने कहा कि अगर असंभव होगा तो तुम लोगों को मैं मृत्यु दंड दूंगा, नहीं तो मेरे साथ चलो युद्ध करो। ब्राह्मणों को आगे करके तलवार इत्यादि दे दिया, आगे करके युद्ध के लिए लेकर के गया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही आए, देख रहे हैं कि आगे ब्राह्मण ही। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये निरपराध ब्राह्मण मारे जाएंगे, इनका कोई दोष नहीं, और मेरी प्रतिज्ञा है इन ब्राह्मणों की रक्षा करना। मैं अब युद्ध नहीं करूंगा।
और उसी समय दूसरी तरफ से काल यवन जो है मलेच्छों की सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब दोनों तरफ से विपरीत स्थिति आ गई। उसी समय भगवान ने योग माया का स्मरण किया और समुद्र के दुर्गम स्थल में सुंदर नगर का निर्माण करवाया। द्वारिकापुरी का निर्माण करवाते हैं। 48 कोस का सुंदर नगर निर्माण करवाते हैं समुद्र के दुर्गम स्थल में। और उसी समय भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के अपने समस्त परिजनों को, मथुरापुर वासियों को द्वारिका भेज देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध नहीं किए, रणभूमि को ही छोड़ करके भगे। बलराम भैया से कहते हैं, भैया अब इस समय युद्ध करना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। कहीं मारने में भलाई और कहीं भागने में ही भलाई, यहाँ भागने में ही भलाई है। भगवान रणभूमि को ही छोड़ करके वहां से पलायन कर जाते हैं और तब से भगवान का नाम रणछोर पड़ा। बोले रणछोर भगवान की। दूसरी तरफ से काल यवन पीछा करता है। अरे कहां भाग रहा है कायर, चल मुझसे तू युद्ध कर। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया यहां से भाग लो। और भागते भागते एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में सूर्यवंशी राजा मुचकुंद जी सोए हुए थे। और उसी समय भगवान कृष्ण जाकर के अपना पीतांबर मुचकुंद जी को ओढ़ा दिए और स्वयं जाकर के छिप जाते हैं। काल यवन जैसे ही गुफा में प्रवेश करता है, देखा पहचान नहीं पाया, सोचा कृष्ण ही छुप करके यहाँ सोने का नाटक करके सोया है। पहुंचते ही चरण से प्रहार किया। उसी समय नींद खुल गई मुचकुंद जी की। और जैसे ही नेत्र खोला, देखते ही देखते काल यवन भस्म हो जाता है। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि प्रभु कारण क्या था, मुचकुंद जी के दृष्टिपात करने से काल यवन भस्म कैसे हो गया। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था। दैत्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद मुचकुंद जी वापस लौटने लगे तो इंद्र ने कहा कि आप कुछ देर के लिए रुक जाओ। तो मुचकुंद ने कहा कि मैं इस समय थक गया हूं, मैं आराम करना चाहता हूं, विश्राम चाहता हूं। इंद्र ने कहा जाओ गुफाओं में सो जाओ और जो भी तुम्हें पहले जगाएगा देखते ही वो भस्म हो जाएगा। और यहाँ भगवान कृष्ण ने मुचकुंद जी का आश्रय लेकर के काल यवन को भस्म करा दिया। और इसके बाद जब वहां से बाहर निकले हैं, जरासंध आगे आ गया और कहता है, कायर यहाँ छिप के तू बैठा था, आ मुझसे युद्ध कर। मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता, कायरों की तरह भाग रहा है। भगवान श्री कृष्ण वहां से आगे निकले हैं, राजस्थान होते हुए सीधे भरतपुर इत्यादि होते हुए भगवान श्री कृष्ण गिरि प्रवर्षण पर चढ़ जाते हैं। और वहां से भगवान श्री कृष्ण बलराम भैया के साथ छलांग लगाया और सीधे द्वारिका में भगवान विराजमान होते हैं। और इधर जरासंध ने सोचा यहाँ गिरि प्रवर्षण पर छुपा है तो चारों तरफ से आग लगवा दिया जरासंध, यही दोनों भाई जल करके समाप्त हो जाएंगे, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन कहते हैं भगवान के आगे किसी का नहीं चला। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में निवास करते हैं और वहां द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान हुए। तब से भगवान का नाम द्वारिकाधीश पड़ा। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। परीक्षित ने पूछा कि हे प्रभु, अब मैं अपने परमात्मा के विवाह की कथा सुनना चाहता हूं। हमारे प्रभु ने साल और मगध राजाओं के मध्य से कन्या का अपहरण करके कैसे लेकर के गए। हे प्रभु, मैं परमात्मा के विवाह की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजसा यथा मगध साल्वादीन कन्या जित्वा उपहरत। कैसे कन्या का अपहरण करके लेके आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक विदर्भ देश के राजा
जिनका नाम है भीष्म। उनके 5 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम रुक्मी, दूसरे पुत्र का नाम रुक्मरथ, तीसरे का रुक्मबाहु, चौथे का रुक्मकेश और 5वां बेटा है जिसका नाम है रुक्ममाली। और सबसे छोटी कन्या हुई जिसका नाम रुक्मणी हुआ। रुक्मणी जब छोटी थी तो नारद जी के द्वारा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के यश और कीर्ति को सुना, और जब से सुना है तब से भगवान द्वारिकाधीश को मन ही मन पति के रूप में वरण कर लिया था। धीरे धीरे इधर समय बीता और रुक्मणी जब बड़ी हुई तो रुक्मणी का भाई रुक्मी जो है उसने अपने मित्र शिशुपाल के साथ में रुक्मणी का विवाह तय कर लिया। जब पता चला कि मेरा विवाह, रुक्मणी जी को पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होना है, तो उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु का वरण कर लूंगी, लेकिन मैं शिशुपाल का वरण नहीं करूंगी। कुछ भी हो जाए, जीवन भर कुंवारी रह लूंगी, मृत्यु का वरण कर लूंगी। अगर वरण करूंगी तो द्वारिकाधीश का ही वरण करूंगी, कुछ भी हो जाए। उसी समय भाभी आ गई। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन भगवान श्री कृष्ण भोजन करने बैठते हैं और भोजन में उन्होंने गोरस देखा, क्योंकि जब से मथुरा आए हैं भगवान श्री कृष्ण ने मैया से कहा कि माँ सब कुछ मुझे भोजन में परोसना, लेकिन गोरस मत देना। और आज जब गोरस सामने आया तो मैया यशोदा याद आने लगी। सारे बाल गोपाल गोपियां ब्रज सब याद आने लगे। खिन्न मन भगवान कृष्ण बैठे हुए थे और उसी समय उद्धव जी आते। उद्धव जी ने कहा कि अरे कृष्ण, तो दुखी क्यों है? तुम्हारा मुखमंडल क्यों लटका है? खिन्न मन क्यों बैठा है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या बताऊं मित्र, आज हमें मैया यशोदा बहुत याद आ रही है, मेरी माँ याद आ रही, पूरा ब्रज याद आ रहा है। उद्धव ने कहा कि आप साधारण जीवों की तरह क्यों कर रहे हैं? अरे प्रभु, आप तो पूर्ण ब्रह्म हैं, भूल जाइए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं वही तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमें बहुत याद करते हैं। जब वो याद करते हैं तो उनकी याद हमें भी आती है। अगर अपना कोई हृदय से याद करता है, अचानक उसकी भी याद आती है, हिचकी आती है, हिचकी। और जब आप उसको याद कर लीजिए तुरंत हिचकी बंद है। होता है ऐसा। लोग भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव हमें ब्रज याद आ रहा है। उद्धव ने कहा भूल जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं वही तो मैं कर रहा हूं, भूलने का प्रयास, लेकिन भुला नहीं पा रहा हूं उसको। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी, सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अरे उद्धव, तुम ही चले जाओ, समझा दो उनको, तुम तो ज्ञानी हो। भगवान श्री कृष्ण पत्र लिखते हैं और कहते हैं जाओ, गच्छ शीघ्रं ब्रज हे सखे सुंदर। भगवान श्री कृष्ण भेजते हैं पत्र लिख करके। एक पत्र नंद बाबा को, मैया यशोदा को, एक पत्र गोपियों को लिखते हैं और कहते हैं जाओ उन सब को जाकर के समझा दो कि वो हमें याद ना किया करें। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं, गच्छ शीघ्रं ब्रज
हे सखी सुंदर एक पत्रम तु नंदाय वैदीयता। एक पत्र नंद को, ये पत्र यशोदा मैया को, और इधर भगवान कृष्ण ने पीतांबर दे दिया अपना, और उस पीतांबर को धारण करके रथ लेकर के उद्धव जी चले हैं। और इधर सुबह सुबह मैया उठी, आज नंद बाबा से कहती हैं, बाबा पता नहीं क्यों हमारा लाला हमें बहुत याद आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा लाला हमारे वियोग में रो रहा होगा। यशोदा भैया धी पागल यो नंद राय से पूछ रही, बोली पति कहाँ छुपा जाकर अपने लाला को ढूंढ रही। कहती है कि आज हमें लग रहा है, मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा, मेरी गोदी से बिछुड़ आज भर नींद नहीं सोता होगा। उद्धव जी जैसे ही आए हैं, मैया देखी दूर से, नंद बाबा से कहती है, देखो लगता है लाला आ रहा है। और जैसे ही पास में रथ आया, उद्धव जी को देख करके मैया घबरा, अरे तू कौन है? उद्धव जी ने पूरा परिचय बताया, पत्र दिया कि मैं कृष्ण का मित्र, मेरा नाम उद्धव है। अच्छा, हमारा लाला सकुशल है? हाँ हाँ मैया सकुशल है। इसके बाद गोपियों से मिलने के लिए जैसे ही यमुना के किनारे जाते हैं, रथ लेकर के उद्धव जी चले हैं, और गोपियों ने दूर से आते हुए रथ को देखा, आपस में कहने लगी, अरे सखी देख देख, वो हमारे प्राण वल्लभ आ रहे हैं, वो हमारे प्राण वल्लभ आ रहे हैं। सारी गोपियां देखने लगती हैं, और जैसे ही पास में रथ आया, देख करके गोपियां एकदम घबरा गई, कहने लगी, तू कौन है छलिया, तू कौन है? हमारे प्राण वल्लभ का वेश बना के आया है, अरे तू कौन है? उद्धव ने अपना परिचय बताया, मैं कृष्ण का मित्र, मेरा नाम उद्धव है। क्या तुम हमारे प्राण वल्लभ के मित्र हो? अरे जब तुम आ रहे थे तो कुछ न कुछ तो लिख करके दिया ही हो। और जैसे ही पत्र को निकाला, गोपियां पत्र को छीनने लगती हैं और कहने लगी, मेरे लिए क्या लिखे हैं, मेरे लिए क्या लिखे हैं? मुंह को लिख्यो है कहाँ, मुंह को लिख्यो है कहाँ, मुंह को लिख्यो है कहाँ, दौड़ी चली आती है। मेरे लिए क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं? पत्र को छीनने लगी, और छीनते छीनते पत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। कोई पाती पाती नहीं, पत्र को उठा करके कहते हैं कि हमारे लिए पता नहीं क्या लिखे थे हमारे प्राण वल्लभ। कोई छीन पाती, कोई पढ़ नहीं पाती पाती, जब पढ़ नहीं पाती दृग बिंदु सरसाती है। रोने लगी, पता नहीं क्या लिखे थे हमारे प्राण वल्लभ हमारे लिए। उद्धव को मौका मिल गया, अरे क्यों व्याकुल हो उसके लिए? अरे वो कह करके गया था परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों के जगह आज परसों बीत गया, और तुम लोग अभी भी इंतजार कर रही हो। अरे भूल जाओ, तुम्हारे साथ खेला खाया, और कह करके गया था आऊंगा, लेकिन आया नहीं। अरे वो साधारण नहीं, वो तो ब्रह्म है, भूल जाओ, भूल जाओ उसे। जैसे ही गोपियां सुनी एकदम घबरा, अरे उद्धव आप सब कुछ कहो, मैं स्वीकार करूंगी, लेकिन आप हमारे प्राण वल्लभ को भूलने के लिए मत कहो। मैं मर जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्राण वल्लभ को नहीं भूल सकती। सारी गोपियां कह रही हैं, जान आपन ते जब शरीर छोड़ दूंगी, प्राण त्याग दूंगी,
लेकिन अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकते। सुंदर भाव है। गोपियां कह रही हैं, जान आपन तेजब जहान सब तेजब, कन्हैया कैसे, कन्हैया कैसे तेजब बोलो बाबा, 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 कन्हैया कैसे, कन्हैया कैसे तेजब बोलो बाबा, कन्हैया कैसे तेजब बोलो बाबा। कहती हैं कि उद्धव, अगर आप कहो तो मैं श्रृंगार करना छोड़ दूं, आंखों में काजल लगाना छोड़ दूंगी, लेकिन अपने प्राण वल्लभ को नहीं छोड़ सकती। कही तो छोड़ी दे सोरहो सिंगरवा, कही रात छोड़ी दे सोरहो सिंगरवा, कही दात छोड़ी दे आँखी के कजरवा, कही दात छोड़ी दे आँखी के कजरवा, भलही जोगिनिया बनके, भलही जोगिनिया बनके जो गवार माई वही कन्हैया कैसे तेजब बोलो बाबा, कन्हैया कैसे तेजब बोलो बाबा, ओ कन्हैया कैसे तेजब है बोलो बाबा, कन्हैया कैसे जय हो है बोलो बाबा, कन्हैया कैसे तेजब है बोलो बाबा, कन्हैया कैसे तेजब है बोलो बाबा। जय हो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अगर आप कह दो ना तो मैं यमुना के किनारे आना छोड़ दूं, मैं वृंदावन को छोड़ करके कहीं और चली जाऊंगी, यमुना में डूब करके मर जाऊंगी, लेकिन अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकती।
कहिता तो छोड़ी दे यमुना के किनारवा, 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 कलही जमुनवा में, कलही जमुनवा में डूबी मर जाए वह कन्हैया कैसे तेज हे उधो बाबा, 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 कन्हैया कैसे जय हो, कन्हैया कैसे तेज हे उधो बाबा, कन्हैया कैसे तेज हे उधो बाबा, कन्हैया कैसे तेज हे उधो बाबा। जान आपन थे जब जहान सब तेजब, कन्हैया कैसे तेजब उधो बाबा। गोपियां कहती हैं अरे उधो तुम वहां से मथुरा से जो है हमें इस तरह से सिखाने के लिए आए, आयु हो सुख सिखावन को योग मथुरा से उधो, तो पै वियोगिन के बैन बतराओ ना। अरे वैसे ही हम वियोग में हैं, अपने प्राण वल्लभ के वियोग को हम सह नहीं पा रहे, और आप आकर के वियोग में भी वियोग डाल रहे हैं। आए हो सिखावन को योग मथुरा से उधो, तो पै वियोगिन के बैन बतराओ ना। कहे रत्ना कर दया कर दरस दियो, दुख दारी बेगो तो पे अधिक बढ़ाओ ना। क्योंकि आप कहोगे ना कि उनको भूल जाओ तो हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाए, वैसे एक मनमोहन बस करके हमारे मन में हमें उजाड़ दिए हैं, और अपने मन में कैसे अनेक मनमोहन को बसाऊंगी। गोपियां कहती हैं टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारे हाय, चूक हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मनमोहन तो बस के उजारी गयो, हिय में अनेक मनमोहन बसाओ ना। अरे हमारे प्राण वल्लभ तो प्रेम से रीझते हैं, अरे उधो तुम्हें तो प्रेम नहीं आता, तुम तो ज्ञानी हो। अरे प्रेम की कीमत वो क्या जाने, प्रेम की कीमत वही जान सकता है जो प्रेम किया। अरे उधो ये हमारी जो बात है प्रेम की, गोपियां कहती हैं ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उधो ये तो प्रेम की बात है, आप क्या जानोगे, लेकिन सुनाएंगे नहीं, सुना क्योंकि समय जो है ध्यान देना है, सुना देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की
सर्ग के होते हैं सौदे, यहाँ सर्ग के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ भूलो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ भूलो। यहाँ दम दम में होती है जय हो, यहाँ दम दम में होती है पूजा। वो सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं। सभी लोग आइए, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। ओधों का जो ज्ञान था वो गोपियों के प्रेम में जो है बह जाता है और गोपियों के भक्त बन जाते हैं उद्धव जी। कई दिनों तक उद्धव ब्रज में रहे। उद्धव जी ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए, वापस मत हो। जब पता चलता है तो सारी गोपियां सुंदर सुंदर भेंट ला करके उद्धव को देती हैं और कहती हैं कि ये लेकर के जाना, हमारे प्राण वल्लभ को दे देना। मैया यशोदा नवनीत से भरा हुआ मटकी लाई। नंद बाबा ने सुंदर पीताम्बर ला करके दिया और उसी समय श्री राधा जो आकर के बांसुरी दिया, क्योंकि जाते समय भगवान कृष्ण ने बांसुरी राधा जी को दे दिया और वही ला करके राधा जी उद्धव को देती है कि ये ले जा करके हमारे प्राण वल्लभ को दे देना।
उद्धव जी सारे उपहार को लेकर के चले हैं। प्रेम में इतने मतवाले हो गए हैं कि पैर रखते हैं कहीं, पड़ता है कहीं है। ये मतवाले हो गए, चाहे जिस चीज का नशा हो, अगर नशा है, कोई अगर कर लिया है एकदम झूम बराबर। प्रेम मद छाके पग परत कहां पे कहां, इतने मत वाले हैं और कह रहे हैं हे परमात्मा, अगर हमें अगली बार जन्म देना तो मुझे वृंदावन में जन्म देना प्रभु, किसी भी योनि में जन्म देना, लेकिन स्थान वृंदावन हो। भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु अगर कुछ नहीं हो सकता तो मुझे मोर बना देना। मोर जानते हैं? आपके यहां मोर होते हैं कि नहीं? मोर हमारे अयोध्या में बहुत मोर है, उधर क्षेत्र में बहुत मोर हो। और जो मयूर वृक्ष होता है, मोर पंख, वो भगवान स्वीकार करते हैं। मोर का मतलब जानते हैं? मोर, लोग कहते हैं ये मोर है, मोर माने मेरा है, आप मोर हो प्रभु। मोर हमारे यहाँ गांव में कहते हैं ये मोर है, मेरा है। हे प्रभु आप मोर हो, मोर माने मेरे हो आप। अरे प्रभु कुछ नहीं, आप केवल मोर बना देना, और वो भी मोर ही बनाइयो तो बनाइयो वृंदावन को। जब मोर बन जाऊंगा तो नाची नाची बागन में धन्य हो जाऊंगो। हे प्रभु अगर मोर नहीं बना सकते तो बंदर बना देना, और वो भी वृंदावन का बंदर। देखिए वृंदावन के जो बंदर होते हैं बहुत समझदार होते हैं, हमारे अयोध्या के जो बंदर है ना बहुत उदंड होते हैं। कोई भी सामान मिलो कैसा भी छीन लेंगे, भाग जाएंगे। लेकिन वृंदावन के जो बंदर है ना, अगर आप वृंदावन जाना तो एकदम सतर्क रहना। देखिए वृंदावन के बंदर जो होते हैं वो पुरुष लोगों का दो चीज छीनते हैं, एक मोबाइल और दूसरा चश्मा। हाँ प्रकाश भैया जाइएगा तो फिर याद रखिएगा। और आज जानते हैं, आज मैं विश्वनाथ जी का दर्शन करने सुबह सुबह गया, और प्रकाश जी का नाम ही प्रकाश है, नाम जैसा वैसा काम भी। देख करके बड़ा आनंद आया, और आपने व्यवस्था किया विश्वनाथ जी का एकदम सुंदर दिव्य दर्शन का। अब हम तो खूब खुश हुए। हमारे जो यजमान जी हैं इन्होंने कहा महाराज जी दर्शन मिला अच्छे से। हम कहे कि अब जब वहां स्वयं भू प्रकाश के साथ भी विराजमान है भोलेनाथ, तो दिक्कत क्या है? नहीं वास्तव में देखने के बाद, और वहां इनके स्टाफ वाले जो मिले वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने तुरंत महाराज जी व्यवस्था, तुरंत रूम खोल दिया, आइए बैठिए आराम से, चाय पानी सब ओके होना चाहिए। अतिथि का सेवा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है अतिथि देवो भव। अतिथि जो होते हैं वो भी भगवान जैसे, तो सुंदर दिव्य एकदम आनंद ही आ गया। तो वृंदावन जाना ध्यान रखना। और मैया लोगों का क्या छीनते हैं बंदर? बटुआ संभाल के रखना पड़ता है, लेके भाग जाएंगे, तोड़ेंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं, इंतजार करेंगे। जब तक आप कुछ उनको देंगे नहीं तब तक वो इंतजार करते रहेंगे। अगर उसके बदले में दे दिए तो वो तुरंत वापस दे देंगे, खाने लगेंगे। और कुछ मत देना, किल्लैया दे देंगे और भी कुछ दे दे, नहीं खाएंगे। जानते हैं क्या चाहते हैं? वो बहुत शौकीन है, उनको ठंडा ज्यादा प्रिय है, और वो भी माजा वाला, आम वाला।
पकड़ा दिए, अगर कोई भी चीज देके फेंक देंगे, और जहां वो आता नहीं फ्रूटी दिए तुरंत वो वापस कर देगा, और नहीं दिए तुरंत फट फट फेंक देगा। आज उद्धव जी कह रहे हैं बंदर हूं बनाइयो, प्रभु बंदर बना दे, बंदर हूं बनाइयो तो बनाइयो वृंदावन को, यमुना के बीथिन में जोर अजमाऊंगो। प्रभु अगर बंदर नहीं बना सकते तो संत बना देना, और वो भी वृंदावन का संत। प्रभु संत हूं बनाइयो तो बनाइयो वृंदावन को, ब्रज रज शीस धरी धन्य हुई जाऊंगो। हे प्रभु और कुछ नहीं बनाना, मुझे तोता बना देना, तोता सुख बना देना, और जब तोता बना दोगे प्रभु, तोता ही बनाइयो तो बनाइयो वृंदावन को, सीता राम राधे श्याम राधे श्याम गाऊंगो। उद्धव जी जाते हैं, सारा उपहार भगवान को भेंट करते हैं, आनंद हुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अक्रूर जी के यहाँ गए, और उसके बाद वहां से कुब्जा के यहाँ जाते हैं। कुब्जा के मनोरथ को भगवान ने पूर्ण किया है। इधर जब कंस का वध करते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो कंस की दोनों पत्नियां, मैंने कथा में निवेदन किया था, सुनाया था, कंस की दोनों स्त्रियां जो हैं उनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। दोनों रोती विलखती हुई अपने पिता के यहाँ गई, मगध देश जरासंध के यहाँ। जैसे ही जरासंध ने सुना कि हमारे जामाता को कृष्ण ने वसुदेव का जो बेटा है वो मार दिया है, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण कर देता है मथुरा पर, और छोटी सी नारायणी सेना लेकर के भगवान युद्ध के लिए आते हैं, और देखते ही देखते जरासंध की विशाल सेना समाप्त कर दिए, और इसके बाद जरासंध को बंदी बना लेते हैं। बलराम जी ने कहा कि भैया मार दो इस जरासंध को। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, मारना उचित नहीं है, अभी समय नहीं है, छोड़ दो इसको। छोड़ दिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर इसको मार दूंगा तो ये दुष्टों का सरदार है, और जब सरदार ही मर जाएगा तो सारे दुष्ट छिप जाएंगे, तो हमारा अवतार लेने का जो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हमारा प्रण है दुष्टों का संहार करना, तो दुष्ट बच जाएंगे। जरासंध को छोड़ दिया, दूसरी बार आक्रमण किया, दूसरी बार परास्त हो जाता है। ऐसे करके 17 बार उसने आक्रमण किया है, 17 बार परास्त हो गया। 18वीं बार ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा कि मुझे उपाय बताओ, मुझे युद्ध में विजय कैसे मिलेगी। ब्राह्मणों ने कहा ये तो असंभव है। असंभव है, संभव कैसे होगा? तो उसने कहा कि अगर असंभव होगा तो तुम लोगों को मैं मृत्युदंड दूंगा, नहीं तो मेरे साथ चलो युद्ध करो। ब्राह्मणों को आगे करके तलवार इत्यादि दे दिया, आगे करके युद्ध के लिए लेकर के गया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही आए, देख रहे हैं कि आगे ब्राह्मण ही। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये निरपराध ब्राह्मण मारे जाएंगे, इनका कोई दोष नहीं, और मेरी प्रतिज्ञा है इन ब्राह्मणों की रक्षा करना, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। और उसी समय दूसरी तरफ से काल यवन जो है मलेच्छों की सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब दोनों तरफ से विपरीत स्थिति आ गई। उसी समय भगवान ने योग माया का स्मरण किया और समुद्र के दुर्गम स्थल में सुंदर नगर का निर्माण करवाया। द्वारिकापुरी का निर्माण करवाते हैं। 48 कोस
का सुंदर नगर निर्माण करवाते हैं समुद्र के दुर्गम स्थल में। और उसी समय भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के अपने समस्त परिजनों को, मथुरापुर वासियों को द्वारिका भेज देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध नहीं किए, रणभूमि को ही छोड़ करके भगे। बलराम भैया से कहते हैं, भैया अब इस समय युद्ध करना हम लोगों के लिए उचित नहीं है, कहीं मारने में भलाई और कहीं भागने में ही भलाई, यहाँ भागने में ही भलाई है। भगवान रणभूमि को ही छोड़ करके वहां से पलायन कर जाते हैं और तब से भगवान का नाम रणछोर पड़ा। बोले रणछोर भगवान की। दूसरी तरफ से काल यमन पीछा करता है, अरे कहां भाग रहा है कायर, चल मुझसे तू युद्ध कर। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया यहां से भाग लो। और भागते भागते एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में सूर्यवंशी राजा मुचकुंद जी सोए हुए थे। और उसी समय भगवान कृष्ण जाकर के अपना पीतांबर मुचकुंद जी को ओढ़ा दिए और स्वयं जाकर के छिप जाते हैं। काल यमन जैसे ही गुफा में प्रवेश करता है, देखा पहचान नहीं पाया, सोचा कृष्ण ही छुप करके यहाँ सोने का नाटक करके सोया है। पहुंचते ही चरण से प्रहार किया। उसी समय नींद खुल गई मुचकुंद जी की, और जैसे ही नेत्र खोला, देखते ही देखते काल यमन भस्म हो जाता है। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि प्रभु कारण क्या था, मुचकुंद जी के दृष्टिपात करने से काल यमन भस्म कैसे हो गया। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था, दैत्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद मुचकुंद जी वापस लौटने लगे। तो इंद्र ने कहा कि आप कुछ देर के लिए रुक जाओ। तो मुचकुंद ने कहा कि मैं इस समय थक गया हूं, मैं आराम करना चाहता हूं, विश्राम चाहता हूं। इंद्र ने कहा जाओ गुफाओं में सो जाओ, और जो भी तुम्हें पहले जगाएगा देखते ही वो भस्म हो जाएगा। और यहाँ भगवान कृष्ण ने मुचकुंद जी का आश्रय लेकर के काल यमन को भस्म करा दिया। और इसके बाद जब वहां से बाहर निकले हैं, जरासंध आगे आ गया और कहता है, कायर यहाँ छिप के तू बैठा था, आ मुझसे युद्ध कर। मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता, कायरों की तरह भाग रहा है। भगवान श्री कृष्ण वहां से आगे निकले हैं, राजस्थान होते हुए सीधे भरतपुर इत्यादि होते हुए भगवान श्री कृष्ण गिरि प्रवर्षण पर चढ़ जाते हैं। और वहां से भगवान श्री कृष्ण बलराम भैया के साथ छलांग लगाया और सीधे द्वारिका में भगवान विराजमान होते हैं। और इधर जरासंध ने सोचा यहाँ गिरि प्रवर्षण पर छुपा है, तो चारों तरफ से आग लगवा दिया जरासंध, यही दोनों भाई जल करके समाप्त हो जाएंगे, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन कहते हैं भगवान के आगे किसी का नहीं चला। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में निवास करते हैं और वहां द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान हुए। तब से भगवान का नाम द्वारिकाधीश पड़ा। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। परीक्षित ने पूछा कि हे प्रभु, अब मैं अपने परमात्मा के विवाह की कथा सुनना चाहता हूं। हमारे प्रभु ने साल और मगध राजाओं के मध्य से कन्या का अपहरण करके कैसे लेकर के गए। हे प्रभु, मैं परमात्मा के विवाह की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजसा यथा मगध साल्वादीन कन्या जित्वा उपाहरत। कैसे कन्या का अपहरण करके लेके आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक विदर्भ देश के राजा जिनका नाम है भीष्म, उनके 5 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम रुक्मी, दूसरे पुत्र का नाम रुक्मरथ, तीसरे का रुक्मबाहु, चौथे का रुक्मकेश और 5वां बेटा है जिसका नाम है रुक्ममाली। और सबसे छोटी कन्या हुई जिसका नाम रुक्मणी हुआ। रुक्मणी जब छोटी थी, नारद जी के द्वारा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के यश और कीर्ति को सुना।
और जब से सुना है तब से भगवान द्वारिकाधीश को मन ही मन पति के रूप में वरण कर लिया था। धीरे धीरे इधर समय बीता और रुक्मिणी जब बड़ी हुई तो रुक्मिणी का भाई रुक्मी जो है उसने अपने मित्र शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। जब पता चला कि मेरा विवाह, रुक्मिणी जी को पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होना है, तो उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु का वरण कर लूंगी, लेकिन मैं शिशुपाल का वरण नहीं करूंगी। कुछ भी हो जाए, जीवन भर कुंवारी रह लूंगी, मृत्यु का वरण कर लूंगी। अगर वरण करूंगी तो द्वारिकाधीश का ही वरण करूंगी, कुछ भी हो जाए। उसी समय भाभी आ गई।